अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 11 का चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो है हमारे पास टॉपिक है मॉलिक्यूलर आयन विच इज मेंशन हियर। मॉलिक्यूलर आयन के बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन एंड हाउ इट इज फॉर्म। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है एग्जाम में, आता है व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन एंड हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड। इस तरह से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? सबसे पहले मॉलिक्यूल, जब एटम बहुत सारे मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनता है? तो मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन क्या है। मॉलिक्यूलर आयन वो आयन, द आयन which form due to loss of electrons and gain of electron, मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाता है। आयन जब लॉस करता है इलेक्ट्रॉन या गेन करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मॉलिक्यूल, तो वो आयन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये आप ये मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, कोई भी मॉलिक्यूल ले ले, जब वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन क्लियर हुई। वो आयन जो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उस आयन को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। देन हम चलते हैं जी नेक्स्ट इसकी एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल मैंने मेंशन की है CH4 पॉजिटिव, CO पॉजिटिव और N2 पॉजिटिव। ये 3 एग्जांपल आप लोगों की बुक में जो है वो मेंशन है, ये वाली एग्जांपल्स के मीथेन को हमने आयन के अंदर, मेथॉक्साइड आयन के अंदर चेंज किया हुआ है। CO पॉजिटिव के अंदर नाइट्रोजन को भी आयन के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, तो ये मॉलिक्यूलर आयन है। ये है मॉलिक्यूल, लेकिन इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हुए हैं, इस वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का लॉस को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, CH4 पॉजिटिव, CO पॉजिटिव और N2 पॉजिटिव, ये इनके जो है वो एग्जांपल्स में आ जाते हैं। अब ये कैसे बने हैं ये हम आगे भी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम जब इसके ऊपर पड़ी है तो ये आयन में कन्वर्ट हो गए हैं। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर जब ये आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, तो इनको हम कह देते हैं आयन की फॉर्मेशन। हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात की तो CH4 में से कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, लूज हुए हैं, तो CH4 पॉजिटिव हो गया। अब इसमें से अगर CO2 था तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो निकले हैं, ठीक है, लॉस हुए हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन के ऊपर जितने इसके इलेक्ट्रॉन थे उसने एक उसमें से चला गया, तो उसको जो है N2 पॉजिटिव आ गया। फिर हम इसके अबंडेंस की तरफ चलते हैं। अब अबंडेंस क्या है? अबंडेंस हमारे पास इसका मतलब होता है कि अर्थ क्रस्ट पे कितनी कसरत में पाए जाते हैं, इसे हम अबंडेंस कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कैट आयनिक आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है आयन वो मोर अबंडेंट है, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो लेस अबंडेंट है इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये एमसीक्यूज आता है। ठीक है, कि कैटायनिक आयंस आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक आयंस, व्हाई? ठीक है, ये भी एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि कैटायनिक आयन आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक आयन, ये क्यों होता है? ठीक है, ये आप लोगों ने इसको क्लियर करना है। फिर पॉजिटिव साइंस इंडिकेट, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो वो क्या इंडिकेट करता है? उसके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्योंकि रेयर केसेस हैं और लेस अबंडेंट है, तो रेयर केसेस में आप लोगों को मॉलिक्यूल के ऊपर जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। ठीक है, अब जनरेशन की तरफ हम चलते हैं कि जो है मॉलिक्यूलर आयन जनरेट कैसे होता है। ठीक है, जब हम हाई एनर्जी बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं तो वो क्या होता है? वो उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन गेन हो जाते हैं, तो मॉलिक्यूलर आयन जनरेट हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगी कैसे हुआ। ठीक है, जनरेशन अभी यहाँ तक रखें। आप कौन कौन सी रेस पड़ती हैं? ये रेस हैं। ठीक है, ये रेस हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती हैं, एक्स रेस या अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, ये दोनों के दोनों उनके ऊपर पड़ती हैं मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उनको आयन में कन्वर्ट कर देती हैं। तो ये प्रोसेस है जनरेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन को जनरेट करने का एक जो है तरीका है जी। ठीक है, फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं? ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूलर आयन फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट, हम नेचुरल प्रोडक्ट से भी ब्रेकिंग कर सकते हैं मॉलिक्यूलर आयन की।
ये हमें क्या बताता है, हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, गिव स्ट्रक्चर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। जब मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट होगा तो स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हमें पता चल जाएगा कि कैसा है। जब जनरेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन होगा या ब्रेकिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन होगा तो वो हमें बता देगा कि किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। फिर ये मैंने जनरेशन की बात की थी अभी, तो इसका जो है वो कैसे CH4 जो है कैसे CH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है, तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। आप देखें जी, ये हमारे पास है मीथेन, ठीक है, CH4 क्या है, CH4 है, उसने CH4 पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट होना है, ठीक है, CH4 पॉजिटिव में कैसे। अब इसमें से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ यहाँ से, ये देखें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मेंशन है, तो ये लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन को मेंशन करेगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH4 पॉजिटिव में। CH4 जो कन्वर्ट हो गया आयन के अंदर, ठीक है, मीथेन आयन में कन्वर्ट हो गया, जिसे कैटायनिक आयन कहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये जनरेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है इसकी डेफिनेशन सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि जो है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। इट इज द मास ऑफ एन एटम। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ आप लोगों ने 9th क्लास में रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा हुआ है, तो इसको जो है यहाँ पे रिवाइज करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है किसी भी एटम में या एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन के साथ, जिसे टेकन एज 12 लेते हैं, तो उससे हम रिलेट करते हैं कार्बन 12 को, हम उसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। हम कार्बन 12 के साथ जो है इसको कंपेयर करते हैं और किसी भी एटम का मास फाइंड आउट करते हैं। अब इसका रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे AMU से करते हैं डिनोट, ठीक है। कार्बन 12 जो है इसका 12 एटॉमिक मास यूनिट है, तो इसको जो है हमने 1/12 में से अब 12 कैंसिल हो गया और 1 AMU कार्बन का क्या निकला, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसका 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये भी जो है वो हमारे पास MCQs के तौर पर आ सकते हैं, ठीक है। अब जो है एटॉमिक मास यूनिट क्या होते हैं, द 1 of the 12th of the mass of the atom of the carbon, इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अब हमने 1/12 ऑफ द मास, ठीक है, एक जो है 1/12 हमने लिया है मास ऑफ द एटम ऑफ द कार्बन, इसके साथ हम कंपेयर करें तो इसका यूनिट भी इसी में निकलेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये हमने पहले भी पढ़ के आए हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू क्या है, 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻27 ग्राम, और जो है एक एग्जांपल मैंने ली है कार्बन 12 का हमने लिया है, तो इसका जो एटॉमिक मास यूनिट जो है हमारे पास कितने, 12.00 एटॉमिक मास यूनिट। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।